नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पूरे देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है। ये उन राज्यों में हो रहा है जहां पर आने वाले 1 साल या 1.5 साल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसे यूपी हो गया, आपका बंगाल हो गया, और भी कई राज्य हैं जहां पर ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है कि लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि इसमें आपकी नागरिकता की जाँच करी जा रही है, जबकि मैं आज यहाँ पर आपको बताऊँगा कि एसआईआर वेरिफिकेशन जो इस समय चल रहा है, बीएलओ आपके घर पर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्या वो आपकी नागरिकता की जांच कर रहे हैं या फिर वोटर लिस्ट से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर और कोई मामला है, या फिर एनआरसी क्या होता है वो भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है या आपके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो क्या करना है, कैसे आप सेफ रहोगे, इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके मतलब की रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए आखिर ये एसआईआर वेरिफिकेशन हो क्यों रहा है। देखिए, ये एसआईआर वेरिफिकेशन ये वही वाला वेरिफिकेशन है जो जुलाई अगस्त के आसपास बिहार में हुआ था। वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी रिसेंटली चल भी रहे हैं, और वहाँ पर ये वेरिफिकेशन किया गया था जिसमें लगभग 17 से 18 लाख फर्जी वोटर्स को अलग किया गया एसआईआर वेरिफिकेशन के थ्रू। अब यहाँ पर देखिए कई सारे मेरे क्रिएटर साथी हैं जो वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने वीडियो ये बनाई है कि एसआईआर जो वेरिफिकेशन हो रहा है वो आपकी नागरिकता के लिए हो रहा है। अगर आप अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जो कि मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि वो सरासर गलत बता रहे हैं। चंद व्यूज़ के चक्कर में केवल आप लोग को भ्रमित कर रहे हैं। पूरी सच्चाई अगर आपको जाननी है तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, 7 से 8 मिनट लगा के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर एनआरसी नहीं हो रहा है। एनआरसी मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, वो नागरिकता से रिलेटेड होता है। यहाँ पर नागरिकता की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है एसआईआर वेरिफिकेशन यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मतलब होता है मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण। उसमें जो गलतियाँ हों उन्हें सुधार किया जाए। कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो 2 राज्यों या 3 राज्यों से वोट डाल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है। अभी बीजेपी के कुछ आप लोगों ने देखोगे मंत्री थे जिन्होंने दिल्ली में भी चुनाव में वोट डाला था और इस टाइम बिहार में भी डाला है। ठीक है, तो इस तरह का कोई केस तो नहीं हो रहा है। तो देखिए, एसआईआर वेरिफिकेशन के माध्यम से पूरी कैटेगरीज़ को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। सभी लोगों को, जितने भी जनता है, उनको 2 कैटेगरीज़ में बांटा गया है। पहली कैटेगरी ए, इसमें वो लोग आते हैं जिनका नाम 2002 में जो वोटर लिस्ट आई थी उसमें है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। ये चीज़ हो गई कैटेगरी, दोनों याद रखिए। कैटेगरी ए जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, कैटेगरी बी जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। यहाँ पर मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो फॉर्म आपको बीएलओ दे के जाएंगे, बीएलओ घर घर आ रहे हैं, वो आपको गणना पत्र दे के जा रहे हैं जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी, आपको अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। तो ये फॉर्म 3 सेक्शन में डिवाइड है। कॉलम ए जो कि हॉरिजेंटल है, उसमें आपको जो सभी के लिए कंपलसरी है, उसमें सभी को अपनी डिटेल्स भरनी है। कहाँ का रहने वाले हैं, कितने साल से रह रहे हैं, नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब चीज़ें नॉर्मल सी पूछी जाती हैं। उसके बाद खेल यहाँ पे शुरू होता है कॉलम बी और कॉलम सी। कॉलम बी वर्टिकल, कॉलम सी वर्टिकल। ठीक है, एक लेफ्ट कॉर्नर, एक राइट कॉर्नर। तो लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वो उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, और राइट वाला सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका नाम, यानी कि अगर आप 20 साल, 22 साल, 25 साल के हो और आपका नाम वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं होगा, सीधी सी बात है नहीं होगा, क्योंकि आप उस टाइम खुद छोटे रहे होगे। आप में से बहुत से लोग हो सकता है 3 साल के हों, 4 साल के हों, या फिर कोई 10 साल का भी हो, क्योंकि भाई वोटर कार्ड, आईडी कार्ड है वो 18 साल से कम उम्र पर तो बनता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में होगा। अगर उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उनको परेशान होने की ज़रूरत है। बीएलओ आएंगे, गणना पत्र देंगे, आप ऊपर वाला फॉर्म भर दीजिएगा जो सभी के लिए कंपलसरी है, और लेफ्ट वाला फॉर्म भर दीजिएगा और उनको जमा कर दीजिएगा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ। लेकिन दिक्कत यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनके ना तो उनका नाम वोटर लिस्ट में है 2002 की, ना ही उनके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, ना ही उनके दादा दादी का नाम वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे लोगों के लिए भी एक रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन दोनों ने ही मिलकर टोटल 11 ऐसे वैलिड दस्तावेज बताए हैं जिनको आप दे सकते हो अपने आधार कार्ड के साथ बीएलओ को, जो ये सिद्ध कर दें कि आपका जन्म या फिर आपके माता पिता या आपके दादा दादी 1 जनवरी 1987 से पहले से भारत में रह रहे हैं। केवल इतना काम है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं कौन कौन से 11 दस्तावेज आपको दिखाने पड़ेंगे। वो दस्तावेज मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं ताकि मैं आपको पूरी क्लियर जानकारी दे पाऊँ। तो वो दस्तावेज ध्यान से सुनिएगा। आप अगर आपके माता पिता या आपके दादा दादी हैं तो उनको अगर पेंशन आती है तो उनका पेंशन जो
पेमेंट ऑर्डर होता है वो आप दिखा दीजिएगा बीएलओ को, या फिर आप एलआईसी, बैंक से जारी प्रमाण पत्र, सरकारी पीएसयू प्रमाण पत्र, या बैंक सरकारी बैंक की कोई पुरानी पासबुक आपके पास हो तो वो दिखा दीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके माता पिता का हो या दादा दादी का हो तो आप दिखा दीजिएगा, या आपका भी हो तो दिखा दीजिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट भी चल जाएगी। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको देना पड़ सकता है। जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी दस्तावेज अगर आपके राज्य में लागू है तो, ज़मीन, मकान, प्लॉट, अलॉटमेंट, जो आपका होता है अलॉटमेंट नंबर या फिर रजिस्ट्री जो आपकी करी हुई हो वो आप दिखा सकते हो। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा पहचान के लिए। तो ये दस्तावेज आपको दिखाने पड़ सकते हैं बीएलओज़ को अगर वो आपसे मांगते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी तरह का कोई नाम, किसी का आपके पूरे खानदान में किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप इन दस्तावेजों में से किसी एक या दो दस्तावेज को दिखा के बच सकते हो। अच्छा, यहाँ पर तीसरी कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी में आती है उनको जो है वो बीएलओ जो है वो सीधे भेज देते हैं ईआरओ के पास। अब ये ईआरओ क्या होता है, मान लीजिए कि बताया गया 11 या 12 दस्तावेजों में से आपके पास आधार कार्ड के सिवा कुछ नहीं है, एक भी दस्तावेज आपके पास नहीं है, तो बीएलओ क्या करेंगे, वो आपको ईआरओ के पास भेजेंगे। ईआरओ होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। अब ये क्या करता है, ये आपके पास अगर किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं है तो ये डिपेंड करेगा उनके विवेक पर। वो आपको बुलाएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे, हो सकता है कि आपके एक दो गवाह आपसे वो मंगवा लें। उसके बाद अगर इन्होंने अनुमति दे दी तो आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, अदरवाइज़ आपका नाम कटना तय है। हालांकि कोई भी ईआरओ ऐसा नहीं होगा जो अगर आपके पास एक भी दस्तावेज नहीं है फिर भी आपको जो है वो अनुमति दे दे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की, क्योंकि फिर वो जिम्मेदारी ईआरओ की हो जाएगी। ईआरओ केवल वही करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइंस हैं। उन्हीं 12 दस्तावेजों में से आपको घूम के कोई ना कोई एक दस्तावेज वो आपसे मांगेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो उसका कोई ना कोई प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। अगर आपका जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई एक दस्तावेज, साथ में माता या पिता में से किसी एक का कोई प्रमाण पत्र। अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपना दस्तावेज तो दिखाना ही होगा, साथ ही साथ माता पिता दोनों के दस्तावेज आपको कोई एक एक करके दिखाने होंगे। तो यही चीज़ें हैं जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी एसआईआर वेरिफिकेशन केवल वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए है, ये नागरिकता से कोई भी रिलेट नहीं करता। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो जो मैं आपको शायद ना बता पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी ये सब जानकारी हो पाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।